चिड़ियों की चहचहाती आवाज, खिड़की से आती हल्की हल्की ठंडी हवा, और बाहर कोई शोर नहीं। ऐसी सुकून भरी सुबह कशिश ने शायद पहली बार महसूस की थी। लेकिन उसी सुकून में कहीं न कहीं एक अजीब सी घुटन भी छुपी थी, जिसे वह नींद में भी महसूस कर पा रही थी। धीरे धीरे उसने अपनी पलकें खोली। आंखें खुली तो खुद को एक अनजाने से माहौल में पाया। सन्नाटा, एक अजीब सी खामोशी, और वो जमीन पर पड़ी थी। अचानक घबराकर उठ बैठी, सिर में तेज दर्द था और पूरा शरीर लड़खड़ा रहा था। किसी तरह उठी और डगमगाते कदमों से बाहर की ओर चली। वो तीसरी मंजिल पर थी, और बाहर आकर देखा तो वो एक अधूरी, आधा बनी इमारत थी। वो खुद से सवाल करने लगी, मैं यहाँ कैसे पहुंची? दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। कशिश एक साधारण मिडिल क्लास लड़की। बचपन में ही पिता का साया सिर से उठ गया था। माँ ही उसकी दुनिया थी। अब बेंगलुरु में ग्रेजुएशन कर रही थी। सेकंड ईयर में थी। किसी तरह लिफ्ट लेकर वो अपने हॉस्टल पहुंची, लेकिन दिमाग अभी भी सवालों के भंवर में उलझा था। मैं वहां पहुंची कैसे? क्या मैं अकेली थी, या कोई और भी था मेरे साथ? अपने कमरे में पहुंची और आईने में खुद को देखा। सन रह गई। ये कपड़े, ये तो मेरे नहीं हैं। मैं तो पार्टी में ब्लू टॉप और जीन्स पहनकर गई थी, तो अब ये ब्लैक वन पीस किसका है? और मैंने इसे कब पहना? वो चुपचाप बिस्तर पर बैठ गई और जोर डालने लगी बीती रात को याद करने में। बस रात के 8 बजे तक की बातें याद थीं। कॉलेज की फ्रेशर्स पार्टी, दोस्तों के साथ हंसी मजाक, फिर ब्लैंक, आगे कुछ याद ही नहीं। थोड़ा खुद को संभाला, कपड़े बदले, फ्रेश हुई और फिर सबसे पहले अपने सबसे करीबी दोस्त श्रुति को फोन लगाया। कपकपाती आवाज में बोली, श्रुति प्लीज जल्दी मेरे हॉस्टल आ जा, बहुत जरूरी बात करनी है। श्रुति घबरा गई। क्या हुआ कशिश, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? कशिश की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रुति, मैं सुबह हॉस्टल में नहीं थी। श्रुति चौंक गई। हॉस्टल में नहीं थी? लेकिन क्यों? कल तो मैंने ही तुझे हॉस्टल छोड़ा था। कशिश एकदम सन्न रह गई। उसका दिमाग खाली था, कोई याद नहीं कि श्रुति ने उसे कब छोड़ा। श्रुति ने फिर पूछा, कशिश सुन रही है ना तू? कशिश रोते हुए बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है कि कल क्या हुआ, और तुमने मुझे हॉस्टल कब छोड़ा? कुछ भी नहीं। थोड़ी देर चुप रहने के बाद श्रुति बोली, शायद तुझे इसलिए याद नहीं है क्योंकि। कशिश ने बीच में टोका, क्योंकि क्या? श्रुति थोड़ी हिचकिचाते हुए बोली, माफ कर दे यार, दरअसल हम सब दोस्तों ने तेरी कोल्ड ड्रिंक में थोड़ी सी शराब मिला दी थी, बस मजाक के लिए। पर जब तू ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मैं खुद तुझे अपनी गाड़ी से हॉस्टल छोड़ आई थी। प्लीज मुझे माफ कर दे। कशिश गुस्से से कांप उठी, पर सवाल अब भी बाकी थे। वो फिर बोली, लेकिन श्रुति, सुबह मैं हॉस्टल में नहीं थी, मैं एक अधूरी, सुनसान इमारत में थी। श्रुति सन्न रह गई। क्या? ये कैसे हो सकता है? तू तो ठीक से सो गई थी हॉस्टल में। ये सुनकर कशिश के तो जैसे होश ही उड़ गए। फोन हाथ से गिर पड़ा। सारा दिन वही एक सवाल उसे परेशान करता रहा, मैं वहां पहुंची कैसे? क्या सच में कोई और भी था उस रात? यही तीन सब सोचने में वो दिन किसी तरह कट गया। अगली सुबह कशिश ने खुद को बहुत समझाया और किसी तरह कॉलेज जाने की हिम्मत जुटाई। पर जैसे ही तैयार होने लगी, आईने में अपनी गर्दन पर अजीब से निशान देखे। कशिश हैरानी में खुद से, ये कैसे निशान हैं? न दर्द हो रहा है, न कोई याद है। ये लगे कब? वो काफी थकी थकी सी लग रही थी, पर फिर भी खुद को खींचते हुए नाश्ता किया और कॉलेज के लिए निकल पड़ी। जैसे ही गेट पर पहुंची, पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, कशिश रुको। कशिश ने पीछे मुड़कर देखा, आदित्य दौड़ता हुआ आ रहा था। आदित्य खौंफते हुए, पर फिक्र में, कल रात मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया, फोन क्यों नहीं उठाया? कशिश चुप रही। उसकी आंखों में हल्की सी डर और उलझन थी। आदित्य चिंता में, क्या हुआ? कुछ परेशान लग रही हो? कशिश कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका दोस्त अमन वहां आ गया। अमन मुस्कुराते हुए, अरे आदित्य भाई। और कशिश, कल तो तू छा गई। क्या डांस किया तूने यार? कशिश हैरानी में, डांस? आदित्य हंसते हुए, सच में, मुझे नहीं पता था कि पीने के बाद तुम इतना अच्छा डांस करती हो। दोनों हंसने लगे, लेकिन कशिश के चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ शर्म और उलझन थी। बिना कुछ कहे वो अंदर चली गई। कशिश पूरी क्लास चुपचाप बैठी रही, न किसी से बात की, न ही किसी को कल रात की बात बताई। लेकिन उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, मैं वहां पहुंची कैसे, और क्या हुआ था मेरे साथ? जैसे ही क्लास खत्म हुई, आदित्य उसके पास आ गया और धीरे से बोला,
अरे यार कशिश, मैंने तो मजाक किया था, इतनी सी बात का बुरा मान गई। चलो न, कैंटीन चलते हैं, मूड भी ठीक हो जाएगा। कशिश ने गुस्से में बिना जवाब दिए सीट छोड़ी और बाहर निकल गई। आदित्य उसके पीछे दौड़ा। कॉरिडोर में आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया और हल्के गुस्से में बोला, क्या प्रॉब्लम है यार, ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? कशिश रोष में, आंखों में आंसू। कल मेरे ड्रिंक में शराब मिलाने में तुम भी शामिल थे न? आदित्य धीमे स्वर में, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी चढ़ जाएगी, मैंने बहुत कम मिलाया था। कशिश गुस्से में, आंखों में दर्द। तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो, जब जानते थे कि मुझे इन सब चीजों से नफरत है? आदित्य ने कशिश के गाल पर हल्के से हाथ रखा और बोला, तारांकन, तो क्या हुआ? मैं वहां था, तुम्हें संभालने के लिए। इतना बोलते ही उसकी नज़र कशिश की गर्दन पर पड़ी। उसने बाल पीछे किए और वो निशान देखा। आदित्य गुस्से में, घबराहट से, ये क्या है? कशिश हैरानी में, क्या मतलब? आदित्य आवाज ऊंची करते हुए, ये निशान कैसे आए तुम्हारी गर्दन पर? कशिश को एकदम से याद आया, पर वो बस बड़बड़ाए, मुझे नहीं पता। आदित्य उसका हाथ पकड़ कॉलेज के अंदर एक सुनसान जगह ले गया। आदित्य सीधे सवाल करते हुए, कल रात किसके साथ थी तुम? कशिश चौंकते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? आदित्य तेवर करे, इतनी मासूम मत बनो कशिश, सच बताओ। कशिश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को निशान से क्यों जोड़ रहा है। आदित्य आखिर पूछ बैठा, किस लड़के के साथ थी तुम? कशिश हैरानी और गुस्से में, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम सोचते हो कि मैं किसी लड़के के साथ? वो गुस्से में चीखती है, छी, ऐसी गंदी बात सोच भी कैसे ली तुमने मेरे बारे में? आदित्य तिलमिलाते हुए, इतनी भोली मत बनो कशिश, ऐसे निशान तभी आते हैं जब कोई। वो चुप हो गया। कशिश रोती हुई, बोलो ना, चुप क्यों हो गए? जब कोई क्या? आदित्य कहता है, जब कोई किसी के साथ इंटीमेट होता है। कशिश को जैसे सदमा लग गया। कशिश ने गुस्से में उसे जोर का तमाचा जड़ा और वह तेज आवाज में रोती हुई बोली, तुमने मेरे बारे में इतना घटिया सोच भी कैसे लिया? ये उम्मीद नहीं थी तुमसे। आदित्य, इतना सुनकर कशिश की आंखों से आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो। वो सीधे कॉलेज को बीच में ही छोड़ अपने हॉस्टल की ओर दौड़ पड़ी। हॉस्टल का दरवाजा बंद करते ही उसकी घुटन जैसे बाहर आ गई। वो फूट फूट कर रोने लगी, रोती रही, बस रोती रही। उस रात की धुंधली यादें, आदित्य के शक भरे शब्द और गर्दन पर वो निशान, सब कुछ एक बुरे सपने जैसा लग रहा था। क्या वाकई में मेरे साथ कुछ गलत हुआ? ये सवाल बार बार उसकी रूह तक को हिला रहा था। आंसू पोंछते हुए, कांपते हाथों से उसने आदित्य को कॉल किया। कॉल उठते ही उसने धीमी लेकिन टूटी हुई आवाज में कहा, आदित्य, मुझे कुछ बताना है तुम्हें। आदित्य का लहजा इस बार बेहद ठंडा और तना हुआ था। अब बताने के लिए बचा ही क्या है कशिश? अगर किसी और को पसंद करती थी तो मेरे साथ ये सब क्या था? मैंने तो तुम्हारा हाथ तक नहीं पकड़ा बिना इजाजत के, और तुम। आदित्य की बात सुन उसके आंसू मानो थम ही नहीं रहे थे, मगर उसने खुद को संभालते हुए धीरे से कहा, मुझे सच में कुछ भी याद नहीं। मैं पूरी रात हॉस्टल में नहीं थी बल्कि एक सुनसान बिल्डिंग में थी। आदित्य ने ताना मारते हुए कहा, हॉस्टल में नहीं थी, ये तो तुम्हारी गर्दन के निशान खुद बयान कर रहे हैं कशिश। कशिश का दिल चीरने लगा था। वो फिर भी हिम्मत करके बोलती रही, आदित्य, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा क्या हुआ था, सब कुछ ब्लर है। ब्लर तो तुम्हारे बहाने हैं कशिश, आदित्य ने गुस्से से कहा। कितना झूठ बोलोगी, और मत कॉल करना मुझे। वैसे भी जो कॉलेज में लोग तुम्हारे बारे में कहते थे, अब समझ आ रहा है कि वो सही थे। कशिश कांपती आवाज में पूछती है, मेरे बारे में क्या? यही कि तुम जितनी सीधी दिखती हो उतनी हो नहीं, बस सीधी बनने का नाटक करती हो, कहकर आदित्य ने कॉल काट दिया। उसके शब्दों ने जैसे कशिश की आत्मा को नोच डाला हो। उसकी आंखें खाली हो गईं, दिल पूरी तरह से टूट चुका था। अब उसे समझ आ चुका था कि आदित्य उसका कभी विश्वास नहीं करेगा। कॉल काटने के बाद कुछ देर तक वो बस यूं ही बैठी रही, जैसे रूह ही निकल गई हो। अगर वाकई मेरे साथ कुछ गलत हुआ हो तो? ये सवाल उसे अंदर से खा रहा था। वो पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का मन बनाती है, लेकिन तभी अपनी माँ का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता है। अगर सबको पता चला, माँ पर क्या बीतेगी? उसका दिल डर और शर्म के बीच फंसा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे। तभी वह श्रुति को कॉल करती है, मगर श्रुति भी शहर से बाहर गई हुई होती है। 2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं।
न कॉलेज जाती है, न किसी से मिलती है। बस एक खालीपन उसके चारों तरफ फैल गया था। तीसरे दिन उसने खुद को थोड़ी हिम्मत दी और कॉलेज जाने का निश्चय किया। रास्ते में श्रुति की गाड़ी सामने आकर रुकती है। कशिश, चलो साथ चलते हैं। श्रुति को देख कशिश की जान में जान आती है, उसकी आंखें भर आती है। कशिश की आंखों में आंसू देख श्रुति गाड़ी से बाहर ही आती है कि कशिश जैसे टूटे हुए पत्ते की तरह उसके गले लग जाती है। श्रुति उसे रोता देख पूछती है, कशिश क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? कशिश कुछ नहीं कहती, बस और जोर से रोने लगती है। श्रुति ने तुरंत अपनी गाड़ी से पानी की बोतल निकली और उसे पानी दिया, फिर घबराते हुए पूछी, उद्धरण चिन्ह ... बोल तो सही क्या हुआ? कशिश ने कांपती आवाज में उसे सब कुछ बता दिया। श्रुति सुनकर अवाक रह जाती है। उसे गले लगाते हुए कहती है, तू अकेली नहीं है, अब मैं हूं ना। दोनों साथ कॉलेज पहुंचते हैं, लेकिन वहां का माहौल देख उनके होश उड़ जाते हैं। कॉलेज के बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी थी। ये पुलिस यहाँ क्यों आए हैं? श्रुति ने फुसफुसाते हुए पूछा। कॉलेज गेट पर ही एक पुलिस ऑफिसर खड़ा था, जिसने श्रुति को गाड़ी बाहर ही खड़ी कर अंदर जाने को कहा। अंदर जाते ही कशिश की नज़र पुलिस के हाथों में रखी ब्रेसलेट पर पड़ी और उसके मुंह से अचानक निकला, ये तो मेरा ब्रेसलेट है। पुलिस अधिकारी चौंककर उसकी ओर देखता है और पास आकर पूछता है, क्या आप पक्के तौर पर कह सकती हैं कि ये ब्रेसलेट आपका है? कशिश सहमी हुई आवाज में कहती है, जी सर, ये मेरा ही है, लेकिन आपके पास कैसे आया? इतना सुनते ही पुलिस अधिकारी ने महिला कांस्टेबल को इशारा किया और सख्त आवाज में कहा, अरेस्ट करो इसे। इफ यू लाइक दिस स्टोरी देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड कॉमेंट। थैंक यू।